हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू माय चैनल लेट एक्स बी मैन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक। तो उसके बाद का एक टॉपिक होता है गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक। गॉस जॉर्डन होता है, उसके बाद होता है गॉस सिडल मेथड। तो गॉस जॉर्डन से ज़्यादा बेटर है गॉस सिडल, दोनों एक ही जैसा है लगभग। तो गॉस जॉर्डन ना बताकर हम डायरेक्ट गॉस सिडल पढ़ते हैं। चलिए, तो पहले थोड़ा ओवरव्यू देते हैं इसका काम कैसे होता है। जैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड में था कि ये पहला, ठीक है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या था कि अगर मैट्रिक्स, अगर हम देखें इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वेशन का, तो ए वन वन के नीचे वाला सभी को एलिमिनेट करना था, फिर ए टू टू के नीचे वाला सभी को एलिमिनेट करना था, ये थ्री थ्री के नीचे अगर कुछ रहता तो उसको भी एलिमिनेट करना था। फिर बैक ट्रेसिंग करके मान लीजिए यहाँ दो एलिमिनेट हो गया, वाई और जेड, एक्स बटा जेड, तो जेड का वैल्यू यहाँ से निकाल के इक्वेशन टू में डालेंगे, जिसमें एक्स तो है ही नहीं, एलिमिनेट हो चुका है। तो वाई और इसमें से वाई का वैल्यू निकल जाएगा, जेड का वैल्यू डालेंगे। फिर यहाँ से वाई और जेड दोनों है मेरे पास, अब इसमें डाल देंगे पहला वाला में, तो एक्स निकल जाएगा मेरा। तो ये था मेरा गॉस एलिमिनेशन मेथड का काम। गॉस सीडल में क्या होता है कि अगर आपके पास सेम वही ये भी लीनियर इक्वेशन में ही काम करता है। तो इसमें डिफरेंस है, यही है कि आपको ये देखना पड़ेगा, एक पकड़ना है। मान लीजिए पहला इक्वेशन ये, ठीक। तो इक्वेशन वन से हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देंगे कि एक्स इक्वल टू, इक्वेशन वन से हम इसमें डायरेक्ट लिख देंगे एक्स इक्वल टू, क्या करना है, एक्स को इधर रखना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज देना है। तो कैसे लिखेंगे, एट माइनस टू वाई प्लस जेड। ठीक है। सेम इसी तरह हम लोग दूसरे इक्वेशन से वाई निकालेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह दूसरे से वाई निकालेंगे। तो इसमें क्या आएगा, वाई यहाँ पर है, ठीक। तो दूसरे इक्वेशन से ये वाई को रख के बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो मेरे पास वाई निकल के आएगा ऐसा कुछ, 20 माइनस 2x और प्लस फोर जेड। ठीक, इतना हुआ। लेकिन यहाँ तो वाई के साथ ही कोफिशिएंट भी था 3, ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो अब ये चले गया, इसके नीचे क्या था, 3। ठीक, 3। सेम उसी तरह तीसरे इक्वेशन से हम जेड अगर निकाल लें, तो क्या मिलेगा हमको, 16 माइनस 4x प्लस 3y, ठीक, डिवाइडेड बाय जेड का ऑपोजिट था यहाँ 2 था, ठीक, डिवाइडेड बाय 2। ऐसे हो रहा है। फर्स्ट में क्या हुआ, x का ऑपोजिट था 1, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 1 था, इसलिए मतलब 1 है। अब इसमें हम लोग को एक इनिशियल गैस लेना पड़ेगा, इनिशियल गैस लेना पड़ेगा। तो इनिशियल गैस लेंगे, अगर मान लीजिए हम ले लिए आपका 0 0 0 ले लेते हैं इनिशियल गैस, ठीक, 0। ये है मेरा इनिशियल गैस, ठीक है। इसको x1 वेक्टर, सॉरी x1 नहीं x0 होगा, क्योंकि इनिशियल गैस ले रहे हैं। तो यहाँ आपका x0 वेक्टर मान लीजिए, ये मेरा इनिशियल गैस है, ये सॉल्यूशन है, ठीक। यानी कि x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, ठीक। अब इसका यूज कैसे करना है, इसका देखिए यहाँ जो है ये, इसको मान लीजिए इसको इटरेशन करना है, मतलब इनिशियल गैस एक बार देंगे तो एक बार में तो मेरा एक्यूरेट वैल्यू तो आएगा नहीं। तो हमको एक बार देना है, फिर जो निकलेगा उसका यूज करके दूसरे में देना है, फिर जो निकलेगा फिर तीसरा इटरेशन करना है, ऐसे करके हम लोग को आगे बढ़ते रहना है। कब तक, जब तक कि एरर मेरा एकदम कम ना हो जाए, ऐसे करके।
तो इटरेशन करने के लिए इसमें हम लोग कुछ यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर पहला निकाल रहे हैं तो ये मेरा क्या निकलेगा। मान लीजिए हम एक्स निकाल रहे हैं, ठीक, ये इनिशियल गैस इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे, तो कैसे डालना है वो इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ये जो हम लिखे एक्स के प्लस वन, ठीक, ये पावर नहीं है, ये एक्स के प्लस वन ये दिखाता है इटरेशन, ठीक है, ठीक। और यहाँ एक्स के, सॉरी, यहाँ के लिख दीजिए, आसान है। तो जब हम के का वैल्यू जीरो, के का वैल्यू अगर हम जीरो मान के चले तो वाई नॉट जेड नॉट और यहाँ एक्स वन, तो वाई नॉट जेड नॉट एक्चुअली है क्या, ये तो यही है, ये तो है, ये कि इनिशियल गैस लिए एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट यही है। तो अगर हम के की जगह जीरो डालें तो यह क्या एक्स वन वाई नॉट और जेड नॉट ऐसे बनेगा। तो वाई नॉट जेड नॉट का वैल्यू डाल देंगे जीरो जीरो, तो एक्स का वैल्यू निकलेगा, ठीक। अब जो एक्स का वैल्यू मेरा निकला, अगर हम डाल दें जीरो जीरो तो मेरा कितना निकलेगा, एक्स का वैल्यू एक्स वन हो जाएगा, जब कब के इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है। तो एक्स वन मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों तो जीरो हो गया, बचा एट, ठीक। अब इसका इस एट का हम इसमें डालेंगे, इस एट को जो मेरा पहला इक्वेशन से निकला एक्स का वैल्यू, उसको हम दूसरे में डालेंगे, जो निकल गया उसका उपयोग कर लेना, ठीक। तो यहाँ पर मतलब एक्स के प्लस वन निकला मेरा, तो इसमें डालेंगे एक्स के प्लस वन के, इसको दूसरा कर सकते हैं तब, तो एक ही जैसा लग रहा है, ठीक है। तो एक्स के प्लस वन, ठीक, ये आएगा। और यहाँ जेड तो मेरा इनिशियल केस वाला ही था, तो यहाँ जो नया निकला वो अपडेट हो जाएगा अगला इक्वेशन में जाके, लेकिन जो ये जेड है और क्या बस जेड ही तो है, ठीक, जेड है वो जेड नॉट की अभी तक, ठीक। अब इसमें जब हम डालेंगे एक्स के प्लस वन का वैल्यू, जब क्योंकि देखिए के इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर मेरा क्या निकलेगा, के प्लस वन निकलेगा, वाई ऑफ के प्लस वन, यहाँ क्या निकलेगा, वाई ऑफ के प्लस वन निकलेगा, ठीक। सेम जैसा वन में निकला था ना कि एक्स, ये दोनों मतलब देखिए बेसिकली हम लोग को वैल्यू इस राइट साइड में डालना है, ठीक, इधर नहीं डालना है। और जो पहला दूसरा तीसरा से वैल्यू निकल गया है वो अगली इक्वेशन में अपडेटेड वैल्यू डालना है, पुराना वाला नहीं कि जीरो फिर से डाल दिए, ऐसा नहीं। वो डालते हैं हम जिसमें गॉस सीडल नहीं, गॉस जॉर्डन में डालते हैं उसको, गॉस जॉर्डन मेथड में वो करते हैं, लेकिन इसमें अपडेटेड वैल्यू का यूज़ करेंगे, एक्स के प्लस वन निकल गया तो अगले इक्वेशन में उसको यूज़ करना है, ठीक। तो इतना हुआ। अब हमको निकालना क्या है इसमें, अब निकलेगा मेरा जेड के प्लस वन, ठीक। इसमें एक्स भी अपडेटेड है, वाई भी अपडेटेड, तो ये भी के प्लस वन होगा, ठीक। और यहाँ पर के प्लस वन, ठीक। यहाँ आया के प्लस वन, उसको यहाँ डाल दिए, ठीक। अब वाई वाला जो के प्लस वन आया उसको यहाँ डाल दिया, और एक्स वाला के प्लस वन दोनों था मेरे पास अपडेटेड वैल्यू, तो उसको तीसरा में डाल दिया, मेरा जेड निकल गया। मतलब फाइनली मेरे पास ये आया, क्या आया देखिए, आपका एक्स वन तो आ गया, दूसरा से वाई वन आ जाएगा, जब के इक्वल टू जीरो डालेंगे तो वाई वन, और यहाँ एक्स वन जेड नोट, ठीक। तो एक्स वन का वैल्यू एट डालेंगे, फिर जेड का वैल्यू जीरो डालेंगे, तो वाई वन कुछ आएगा, ठीक। फिर तीसरा इक्वेशन से जेड वन आएगा, ठीक, कुछ ना कुछ आएगा। फिर इस तीनों का यूज करके हमको अब ये मेरा हो जाएगा अब दूसरा स्टेप के लिए इनिशियल गेस, ठीक। तो चूंकि अभी क्या बोलते हैं अप्रोक्स मेथड, तो सॉरी एक ही बार में एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं आएगा इसमें, ये अप्रोक्स रिजल्ट निकालने के लिए ऐसा मेथड है, ठीक है। तो इस बार के प्लस वन के लिए, ठीक, सॉरी के इक्वल टू वन के लिए डालेंगे तो फिर एक्स टू निकलेगा, ठीक, वाई टू निकलेगा सेम, जेड टू कुछ निकलेगा। तो ऐसे कितना देर तक हम लोग को करते रहना है वो अब बताते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन रहेगा ये, तब तक ये हमको अप्लाई करते रहना, ठीक। तो एरर बॉन्ड हम लोग को दिया रहेगा, और हम लोग ये निकालेंगे कैसे कि हमारा जो एरर है, एरर
एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे यहाँ से। ठीक, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे यहाँ से। कैसे कि हर एक के लिए, जैसे x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, ये किसी एक फिक्स्ड जो गिवन रहेगा मेरे क्वेश्चन में उससे छोटा रहना चाहिए। तो इसमें कैसे लिख सकते हैं, x के ये हो गया मेरा पहले वाला है। ठीक, पहला मतलब वेरिएबल के लिए कुछ एरर आएगा। सेम हम सेम हम y के लिए निकालेंगे, सेम हम z के लिए निकालेंगे, और तीनों कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू जो क्वेश्चन में हमारा गिवन रहेगा उससे हमेशा, मतलब क्वेश्चन में जो गिवन रहेगा उससे छोटा जब आ जाए ये हमारा एरर, एब्सोल्यूट एरर, तब हम इसको इटरेशन करना बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं अपना काम। तो ऐसा कुछ इसमें इस मेथड में होता है। ठीक, तो इतना तो समझाने हो गया। अब चलिए चलते हैं प्रोग्राम देखते हैं। इसको पहले सेव कर लेते हैं। ठीक, हम्म, तो ये है मेरा गॉस सेडल मेथड, गॉस सेडल मेथड। ठीक, तो जल्दी जल्दी लिखते हैं, हम आपको एक ही बार में समझाएंगे। पिछला की तरह सेम है आपका, इनपुट लेंगे मैट्रिक्स, और इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम पिछले बार में बी जो राइट हैंड साइड में था, बी वेक्टर, एक ओमेंटेड बी जो लिए थे वो एक साथ ले लेंगे, इसमें बी अलग से लेंगे। ठीक, जैसे पहले आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स ले लेंगे और अलग से फिर बी लेंगे, राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट्स का मैट्रिक्स। ठीक, तो input enter the number of ठीक, इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन ले लिया हमने, फॉर लूप चला के हम मैट्रिक्स भी ले लेंगे इसका, इक्वल टू 1 से n, क्योंकि इसमें तो मैं ओमेंटेड नहीं ले तो n क्रॉस n का मैट्रिक होगा, यानी आई भी n तक चलेगा और j भी n तक चलेगा। ठीक, फॉर j इक्वल टू 1 से n, परसेंट d। ठीक, आई कॉमा j, आई कॉमा j, ये बस प्रिंट होके आएगा और इसका कोई काम नहीं। इनपुट मेन इसमें लेगा a आई कॉमा j इक्वल टू का इनपुट इनपुट ले लिए, पहला के लिए इंट कर दिया, दूसरा फॉर के लिए भी इंट कर दिया। ठीक, फंक्शन बंद हो गया, सॉरी फॉर लूप बंद हो गया। अब बी लेते हैं, जो राइट हैंड साइड में बी मैट्रिक्स रहता है वो लेते हैं, कॉलम मैट्रिक्स जो रहता है। ठीक, तो इसके लिए फॉर लूप चलाते हैं, आई इक्वल टू 1 से n। ठीक, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉलम मैट्रिक है तो हम बी आई जे करके नहीं लेंगे, एक ही बार में इसको एलिमेंट ले लेंगे। तो बी आई इनपुट इंटर बी आई ऐसे लिख देते हैं, इंटर। ठीक, इतना हो गया।
अब पी आई ले लिए, इंट कर देते इसको। अब एक इनिशियल गैस ले लेते हैं, वो लिए थे एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट जीरो जीरो जीरो, वैसे टाइप का इनिशियल गैस लेंगे हम लोग। तो और लोग फिर से 1 से n f print f इंटर इनिशियल वैसे लिख देते हैं। गैस ऑफ किसका इनिशियल गैस ले रहे हैं, एक्स आई का। ठीक, एक्स आई वही वेरिएबल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये वेरिएबल का इनिशियल गैस ले रहे हैं। ठीक, तो इनिशियल गैस में हम लोग यूजर से ही बोलेंगे इनिशियल गैस देने। ठीक है, तो इंटर द इनिशियल गैस, तो एक्स आई में ही इसको स्टोर करेगा इनपुट। ठीक, एक्स आई में स्टोर कर लिया, इसको प्रिंट कर देते हैं। तो वो ऑप्शन मैट्रिक्स ले लिए, बी मैट्रिक्स ले लिए, इनिशियल गैस भी ले लिए। अब क्या करना है हमको, अब इनिशियल गैस लगाएंगे, फिर एरर चेक करेंगे हर एक स्टेप में। तो थोड़ा एरर के बारे में देख लेते हैं। मान लेते हैं ई डॉलर एरर इक्वल टू 1, ये हम मान लिए। तो एरर छोटा होता है तो 1 से तो काफ़ी छोटा ही होगा मेरा गिवन एरर। ठीक, तो इसे वाइल लूप चला के, क्योंकि इसमें चेक करना है कि एरर मेरा कब तक लूप, जब तक लूप चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक कि मेरा जो ये एरर है इक्वल टू 1 वो गिवन एरर से छोटा हो जाए, वैसे लिखना है। तो वाइल कब तक ई डबल आर लेस देन, सॉरी, कब तक चलेगा जब तक कि एरर हमारा देखिए अगर हम लेस देन लगाएंगे तो गिवन एरर से तो ये ट्रू ही नहीं करेगा, इसमें घुसेगा ही, इसलिए ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा। ग्रेटर देन, एरर इज ग्रेटर देन टॉलरेंस, टी मीन्स टॉलरेंस मतलब गिवन एरर, और कुछ नहीं। टॉलरेंस मतलब गिवन एरर, ये है टी वन क्या बोल रहा है यहाँ पर, गिवन एरर इज गिवन एरर बाउंड। ठीक, तो टॉलरेंस कब तक चलेगा, जब तक कि एरर, देखिए यहाँ 1 डालेंगे, मेरा गिवन एरर क्या हो 0.0001। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है 1 ग्रेटर देन दिस, तो अगला जाएगा। अब क्या करेगा, फॉर लूप चलाते हैं इसमें कि आई इक्वल टू 1 से n। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले क्या करते थे इसमें कि मेरा जो पहले इनिशियल गैस लिए, ओके पहले इसमें दिखाते हैं आपको कि कैसे करना है इसमें। तो इसमें हम लोग क्या किए थे, इनिशियल गैस लिए थे, उसके बाद ये इनिशियल गैस लिए थे। ठीक, ये वाला 000, फिर कुछ वैल्यू निकला था, तो ये 000 जो, चूंकि हम यहाँ एक्स के प्लस वन एक्स के ऐसे करके डिनोट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर ये तो पावर समझ लेगा वो हमारा प्रोग्राम, तो वैसे डिनोट नहीं कर सकते। तो और हम लोग वहाँ पर वेरिएबल भी अलग रख लिए हैं, एक्स वन एक्स टू ऐसे करके, तो एक्स आई करके वेरिएबल लिए हैं। तो हम क्या करेंगे उसमें कि देखिए इसमें क्या हुआ, एक्स नॉट आया, पहला वैल्यू था मेरा 0, फिर जब नया वैल्यू आया तो उसकी जगह एक्स नॉट की जगह 8 आ गया, फिर एक नया वैल्यू आएगा, मान लीजिए 9 आ गया, तो इसकी जगह 9 हो गया। ठीक, ये यहाँ पर एक्स नॉट की जगह 9 हो गया। तो मेरा वेरिएबल वही है, बस वैल्यू बदल रहा है और इसमें आते जा रहा है। मान लीजिए पहली बार में 1 है, तो एक्स इक्वल टू 1 रहा पहला, अगर हम ये किए इनिशियल गैस में एक्स इक्वल टू 1 आया, तो ये जो 1 है वो जो हम इनिशियल गैस लिए थे एक्स नॉट, ठीक, उसके जगह पे चल जाएगा, ये जो एक्स है उसके जगह पे चल जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, मेरा एक्स नॉट इक्वल टू 1। ठीक, अब फिर एक टॉलरेंस लगा है, फिर मेरा एक्स आ गया मेरा, मान लीजिए 5 आ गया। अब ये 5 वापस से यहाँ इसको रिप्लेस कर देगा, 1 की जगह 5 आ जाएगा, तो एक्स नॉट की जगह आ जाएगा 5, एक्स नॉट का वैल्यू हो गया 5। ठीक, ऐसे करके वही करना है कि एक ही वेरिएबल लेना, उसमें बार बार वैल्यू चेंज 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 करते जाना है, अपडेटेड वैल्यू डालते जाना है उसी एक ही वेरिएबल पे।
तो अब ये करना सीखते हैं। तो ओल्ड वाला था जो एक्स नोट था, उस पे हम वैल्यू डालते जा रहे हैं बार 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 बार, एक्स वन का डाल दिए, फिर एक्स टू डाल दिए, फिर एक्स थ्री डाल दिए, हर बार अपडेटेड वैल्यू एक्स नोट पे जा रहा है। ठीक, पीछे वाला इरेज हो जाए, जैसे एक्स नोट पे जीरो था तो एक्स वन पे आया वन, अब वन चल गया एक्स नोट पे, तो एक्स नोट पे अब जीरो नहीं रहा, एक्स नोट का वैल्यू हो गया वन, मान लीजिए फिर एक्स टू निकाले, एक्स टू का वैल्यू निकल गया मेरा फाइव, अब फाइव चल गया एक्स नोट पे, एक्स नोट का वैल्यू हो गया फाइव, वन नहीं रहा। ठीक, ऐसे करके सोचना। तो एक्स आई हो गया ये, इक्वल टू ओल्ड वाला वैल्यू हमेशा डालते रहना है नया वैल्यू उसमें, तो एक्स आई डालते रहना है उसमें हर बार, ये करना है हमें। और एक चीज़ यहाँ जो हम राइट हैंड साइड ले जाके जो सम लिखे थे, और ये पहले एक लाइन यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। राइट हैंड साइड वाला सम एक जगह कैलकुलेट करेंगे, वो ये लिख रहे हैं अभी, सम प्लस ए आई जे, ठीक, मल्टीप्लाई बाय बी जे, इतना होगा। इसको एंड कर देंगे, फिर बताते हैं कि हमने क्या किया। तो ये जो सम हम लिए हैं, ये सम क्या किस चीज़ के लिए लिए, यहाँ जो देखिए ये क्या है, मान लीजिए यहाँ तो घूम के आ रहा है आई इक्वल टू वन, ठीक, और मेरा एक्स जे, इसमें जो क्या बोलते हैं एक्स कहाँ देती है, एक्स टॉलरेंस, ठीक, पहले तो इसमें एक्स जे डिफाइन करना होगा ये तो इसको बीच में और कुछ लिखना है हमको, पहले तो सम डिफाइन कर देते हैं, सम इक्वल टू जीरो, ठीक, इसमें फिर जे भी तो डिफाइन करना है फोर, और हाँ ये सम हो रहा है आई जे, तो दो बार फॉर लूप लगेगा इसमें, अब लगाएंगे फॉर, ठीक, फॉर जे इक्वल टू वन से एन, क्योंकि एन क्रॉस एन का है तो वन से एन ही चलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, वन से एन चलेगा। अब क्या कहेगा कि अगर जेड आई के बराबर ना हो तो ये सम करेगा। हमने क्या बोला, वैसे हम यहाँ लिख के बताते हैं, इफ जो हमारा जे है वो, ये जो ये साइन जो अभी हम लिखे ये है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ठीक, इफ जे नॉट इक्वल टू आई, ठीक, अगर जे नॉट इक्वल टू आई है तो ऐसा होगा, सम इक्वल टू सम प्लस ए आई जे, दिस इज दिस, ठीक। तो यहाँ अभी मेरा आई है वन, ये दोनों भी वन वन है, इनिशियल गैस कुछ लिए होंगे तो इसमें आके चले जाएगा, पहले तो पहला लूप में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, जीरो जीरो ही रहेगा। जब जे भी वन है आई भी वन है, तो जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा तब ये काम करेगा, आई इक्वल टू जे में नहीं, ठीक, जब इसका मतलब जे जब टू हो जाएगा तब ये घूमेगा, इसका मतलब ए वन टू इंटू बी टू, ऐसे करिए, ठीक। तो ये कहाँ दिखा था हमको, अभी दिखाते हैं आपको, ये जो सम लिए हैं ये है आपका ये वाला पार्ट, ये जो है, ठीक, इसमें ये है, इसमें ये है, ये ऊपर वाला जो सम है उसको लिए है, ठीक है, तीनों में जितना भी क्वेश्चन होगा सब में तो एक एक बार सम आएगा ही, क्योंकि हम एक को रख के बाकी सभी चीज़ को राइट हैंड साइड भेज रहे हैं, तो वही सम को हम लिखे हैं, इस चीज़ को एक जगह लिखेंगे, फिर एक ये जो बनेगा बी आई जैसे इसको माइनस कर देंगे, और लास्ट में जो एक्स्ट्रा कॉफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देंगे। अगला में क्या करेंगे कि 20 है, 20 से माइनस कर देंगे इस सम को, और डिवाइड कर देंगे किससे, वाई का कॉफिशिएंट से, ठीक। अगला में क्या करेंगे, 16 है, 16 माइनस करेंगे ये जेड को छोटी जितना भी है, फोर एक्स प्लस थ्री वाई, और डिवाइड कर देंगे जेड का कॉफिशिएंट से, वही कि ये सम है, वही सम अभी हम लिखे थे वहाँ पर, ठीक। ये अगर वो ए आई जे लिखे हैं तो इसका मतलब ये समझिए कि ये क्या है, ये टू आई कहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, ये क्या वन, और वन टू, वन टू वाला पोजिशन है ये, ठीक, ये क्या है वन थ्री वाला पोजिशन, वन टू प्लस वन थ्री ऐसे हो रहा है। दूसरा में क्या है, मतलब देखिए वन वन जो है, जो वन वन ए वन वन वाला पोजिशन है उसका यूज नहीं हो रहा है, इसमें ए टू टू वाला पोजिशन का यूज नहीं हो रहा है, सब में देखिए इसमें ए थ्री थ्री वाला पोजिशन का यूज नहीं हो रहा है इसमें सब में, इसीलिए हम लिखे हैं जे नॉट इक्वल टू आई, ठीक, समझ में आ गया। अब हम वापस चलते हैं इसमें, तो ऐसा कुछ होगा सब में, वी आर जे इंटू इतना सम प्लस इतना, ठीक। अब क्या करेंगे कि अ, मेरा जो
अगला काम होगा उसमें हम लोग ये तो निकालिए। हाँ, सम को जो राइट हैंड साइड ले गए थे उसको बी वाला से माइनस भी तो करना है, तो अब वो करते हैं, जिससे मेरा एक्स आई निकल जाएगा, यानी एक्स निकलेगा पहले, दूसरा बार में वाई निकलेगा, तीसरा बार में जेड। तो पहला बार में मेरा जब सम से माइनस करेंगे बी वन को, ठीक, राइट हैंड साइड वाला बी वन को, तो मेरा निकलेगा पहले एक्स वन, ठीक। फिर अगला इक्वेशन में हम बी वाला टर्म को माइनस करेंगे सम से, तो निकलेगा मेरा एक्स टू। ऐसे करते करते एक्स एन तक मेरा निकल जाएगा, ठीक। और ये लूप वन के लिए घुमा, फिर टू के लिए, थ्री के लिए, ऐसे करके घूमते जाएगा। कब तक? जब तक कि एरर जो बताए थे वो गिवन एरर से मेरा लेस ना आ जाए, ठीक। गिवन एरर से लेस या इक्वल जब तक ना आ जाए तब तक ये लूप घूमेगा। तो एक्स आई मेन है, तो एक्स आई जो बोलते हैं बी माइनस सम करेंगे अभी। तो बी में मेरा क्या था, बी आई, वही था मेरा बी आई था, बी आई माइनस सम, ए वाला सम, ठीक। बी आई माइनस सम जो है उसको पूरा से हम लोग देखिए डिवाइड किए थे एक्स का कोफिशिएंट से, अगला बार में वाई का कोफिशिएंट से डिवाइड किए थे, वही करना है इसमें भी। तो ए आई आई जो है उससे डिवाइड कर लेंगे, ए आई, क्योंकि देखिए एक्स था तो ए वन वन वाला था, वाई था तो ए टू टू वाला, तो इसमें क्या होगा, ए आई आई वाला से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ डिवाइड डिवाइड का सिंबल हो, ठीक, डिवाइड कर दिए। यहाँ तक मेरा मेन प्रोग्राम मतलब वेरिएबल निकल जाएगा जितना बार लूप होगा। और अब तो मेरा एरर, ये मेन तो मेरा वाइल है, वाइल लूप कब तक घूमेगा, ये तो अभी इनफाइनाइट घूम जाएगा। तो अब हमको एब्सोल्यूट चेक करना है। एब्सोल्यूट कैसे चेक करेंगे? तो अब एक बार इंड लगा देते हैं, इसके लिए ये इंड, इसके लिए ये है, इसके लिए ये इंड, ठीक। अब हम चेक करेंगे क्या कि एरर क्या था, ठीक। एरर हम अपडेट करेंगे कि यहाँ वन था, अपडेट होकर थोड़ा कम आएगा, उसके बाद फिर घूमेगा लूप, फिर कम होगा ये एरर। ऐसे करते करते हम अपडेट करेंगे इसको। तो अपडेट करने के लिए एक नाम ले लेते हैं, नाम बेसिकली वही एब्सोल्यूट निकालेगा और कुछ नहीं, ठीक। एक्स ओल्ड, जो एक्स ओल्ड वेरिएबल लिए थे यहाँ पर जिसमें सभी मेरा अपडेटेड वैल्यू आ रहा था इसमें, ठीक, वही वाला है। तो फाइनली जो मेरा आंसर निकलेगा उसी से तो हम चेक करेंगे कि मेरा एरर जो है वो गिवन एरर से कम आएगा, तो इसीलिए एक्स ओल्ड लिए, ठीक, क्योंकि सभी मेरा नया नया वैल्यू इसी पे जा रहा है ना। देखिए वन होगा तो इस पे जाएगा, टू होगा फिर भी इस पे जाएगा, थ्री एंड सब इसी एक्स ओल्ड में ही जाएगा। तो एक्स ओल्ड माइनस कर देंगे एक्स, ठीक, और इसका इन्फीमम ले लेंगे, इन्फीमम ले लेते हैं। ये हमको दे देगा मेरा एब्सोल्यूट एरर, ठीक। एक्स वन में दे देगा, एक्स टू में, एक्स थ्री में, ऐसे करके सभी, एक नहीं कि एक्स वन माइनस एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई जो यहाँ होगा, सिर्फ एक ही में एरर अगर मेरा टॉलरेंस से कम हो जाए तो ये लूप से बाहर नहीं निकलेगा जब तक सभी में ना हो जाए। जैसे एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये भी कम होना चाहिए। फिर एक्स थ्री माइनस कैसे एक्स थ्री वन माइनस एक्स थ्री टू, ऐसे करके। फिर एक्स फोर वन माइनस एक्स फोर टू, ये ऐसे करके हर एक जितना वेरिएबल है सब का अलग अलग एब्सोल्यूट एरर मेरा इसमें से कम होना चाहिए गिवन एरर से, ठीक। एक पार्टिकुलर का कम होगा वो वैलिड नहीं होगा, ठीक। इतना हुआ, इंड कर देते हैं इसको, ये वाई वाला इंड है, ठीक, खत्म। अब मेरा मेन वैल्यू निकल गया, मेन जो हम चाहते थे मेरा वेरिएबल का वैल्यू आ गया, एक्स वाई एक्स वन एक्स टू का वैल्यू आ गया इक्वेशन का, ठीक। अब हमको प्रिंट भी तो करवाना है, वैल्यू लिखे हम क्या करेंगे, तो एफ प्रिंट एफ, ठीक। क्या प्रिंट करना है, एक मैसेज भी लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स परसेंट डी इक्वल टू, मेरा क्या हो जाएगा, एक्स परसेंट डी इक्वल टू मतलब एक्स वन आएगा उससे कुछ वैल्यू आएगा तो एक्स आई जाएगा इधर, एक्स वन में एक्स आई, एक्स टू मतलब एक्स वन में एक्स वन वैल्यू एक्स टू में, ऐसे करके आएगा। क्योंकि यहाँ अप्रोक्सीमेशन वाला है तो फ्लोट वाला यूज़ करेंगे हम, परसेंट 10.8 एफ, एफ मीन्स फ्लोट, ठीक। स्लैश दे देते हैं, स्लैश एन, ताकि एक ही लाइन में मेरा वैल्यू ना आए, लाइन बाय लाइन अलग अलग लाइन में मेरा वैल्यू आए। तो एक ही लाइन में लाइन बाय लाइन आ जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा, गिर भी जा जाएगा, ठीक, ठीक। अब इस परसेंट के लिए आई और परसेंट 10.8 के लिए एक्स आई, ठीक, इतना हो गया। प्रिंट आउट करवा देंगे, इसको एंड कर देते हैं। तो इस ये आसान था, पिछला बहुत से एलिमिनेशन से भी आसान है। तो एक बार फिर से बता देते हैं क्या किया। पहले गिवन जो था मेरा इक्वेशन एन वेरिएबल विथ
एन इक्वेशन, ठीक, एन इक्वेशन विद एन वेरिएबल ऐसा था। तो अब इनपुट ले ली यूजर से, पूछे कि इंटर द नंबर ऑफ इक्वेशन, यूजर इंटर कर दिया। अब क्या करेगा, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल के साथ, वो कोएफिशिएंट मैट्रिक इनपुट ले लिए। फिर क्या किए कि जो मेरा बी था उसके लिए भी राइट हैंड साइड वाला कॉलम मैट्रिक जो था वो इनपुट ले लिए। अब क्या किए कि जो इनिशियल गैस था, क्योंकि पॉसिबल है इसमें इनिशियल गैस लगाते हैं, इनिशियल गैस भी ले लिया फिर से, इनिशियल गैस लिया, उसको यूज करना है। जैसे इसमें जो एक्स ओल्ड आई था, ठीक, ये एक नया वेरिएबल मान लिया एक्स ओल्ड है, ये ओरिजिनल वाला हमको बताएगा। इसमें एक्स मान लीजिए जीरो लिया कोई इनिशियल गैस, तो जीरो आ जाएगा। फिर ये लूप घूम के फिर वन आएगा, मतलब आई इक्वल टू वन में कुछ और वैल्यू आएगा, तो यहाँ अपडेट होगा एक्स आई इक्वल टू, यहाँ की गॉस सिडल है, यहाँ अपडेटेड वैल्यू आता है, यहाँ अपडेटेड वैल्यू आते जाएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऐसे करके अपने निकाल देंगे। फिर हमने जो सम डिफाइन किया, सम क्या था वो, जो एक एक्स को मतलब पहला इक्वेशन है तो एक्स को पकड़ लिए और बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज दिए, तो कांस्टेंट वाला टर्म छोड़ के जितना भी माइनस वाला टर्म था वो है सम है, ठीक, सम ले लिए। अब तो सम ले लिए और जो राइट हैंड साइड में बी था उसमें से तो माइनस ही आएगा, क्योंकि इधर से इधर भेज रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट क्या था, ए आई आई, वही था कि पहला पोजीशन में था एक्स तो ए आई आई, वाई निकालते तो क्या होता है, मतलब एक्स था वन तो ए वन वन, अगर वाई निकालते तो ए वन टू टू, फिर रिजल्ट निकालते तो ए थ्री थ्री, ऐसे करके मतलब ए आई आई टाइप का इससे डिवाइड होगा, ठीक, जिस एक्स आई में ए आई आई टाइप का कोएफिशिएंट डिवाइड हो रहा है। लूप घूम रहा है, कब तक घूमेगा, जब तक कि एरर इक्वल टू, यहाँ हम चेक करेंगे एरर, घुमा एक्स वन एक्स टू इस सबका वैल्यू निकालिए। अब नॉर्म एक्स ओल्ड माइनस एक्स, ये क्या है बेसिकली, ये एब्सोल्यूट एरर निकालेगा, निकाल लिया एब्सोल्यूट एरर। अब वापस जाएगा वाई में, पूछेगा कि क्या एरर जो अभी मेरा निकला है वो गिवन एरर से कम है, तो ये बोलेगा नहीं ज़्यादा है, तब फिर से लूप घूमेगा, ठीक, ऐसे ही घूमते जाएगा, तीसरा बार घूमेगा, चौथा पांचवा ऐसे घूमते जाएगा। फाइनली जो मेरा एरर है वो एक बार कम हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ अगर वाई पूछे क्या मेरा एरर गिवन टॉलरेंस से छोटा है, तो बोलेगा हाँ छोटा है, तब ये लूप से बाहर आ जाएगा, वाई से बाहर आ गया। अब यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे नॉर्मल, एक हमको क्या चाहिए, वेरिएबल का वैल्यू चाहिए जो इक्वेशन सेटिस्फाई करे, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सबको प्रिंट करवा देंगे, खत्म, ये है आपके गॉस एलिमिनेशन, और कुछ नहीं था इसमें। तो गॉस एलिमिनेशन वाला क्लास आपको कैसा लगा, सॉरी गॉस सीडल मेथड वाला क्लास बताइए। तो अब तक बने रहने के लिए थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।